अस्पताल खुलता है जखनी खुले के समय इसलिए तखनी खुली है, अभी बंद है। कभी कल डॉक्टर आवे जे हाजिरी करे के बस एक दूटा टिका भाग जाए। डॉक्टर ही नहीं आया सर, कम से कम 10-15 साल से ही ऐसा ही चल रहा है सर। नहीं कोई डॉक्टर आता है, नहीं कोई कंपनी आता है कि यहाँ कोई रहेगा, नर्स रहेगा, कोई व्यवस्था कुछ भी होता है कटिहार जाना पड़ता है, एम्बुलेंस भी नहीं आता है यहाँ पर। यहाँ देख रहे हैं पूरा मकई मकई को आप गरीब गुरबा है तो कहाँ लड़ेगा, यहाँ खेत पड़ा नहीं है से यहीं लड़ता है। आप डॉक्टर सरकारी देगा तभी ना, घेराई का नहीं लड़ेगा मकई देगा। मोहम्मद सिराजुल। मकई सुखा रहे हैं, मकई सुखा रहे हैं, यहाँ आ जाएगा नर्सनी, हम सिनी क्या सुखाएंगे, अपना अपना जगह पर सुखाएंगे। इसका देखभाल कुछ भी नहीं है, सारा रोगी मरता है, अब कटिया सारा दौड़ता है। इसके बीच में हम लोग क्या बता सकते हैं, सारा हॉस्पिटल नस कर को रखा है, न बंडोरी घेरता है न कुछ करता, कोई इज्जत नहीं है यहाँ। नहीं सरकार दिल कुछ मैं पक्षियाँ पानी में हेले चकनी इतना पानी तब हॉस्पिटल में रखलो हमरा सनी देखियो तो कहाँ हमरा निक पानी 1000 गलती भी हमरा निक से रखने दिल कुछ। अभी तक सरकार के तरफ से जो यहाँ यूनिट आना चाहिए, डॉक्टर नर्स वगैरह, कोई कभी झांकने नहीं आता। ये अस्पताल का बेड है और ये अस्पताल का बेड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दिनों से ये अस्पताल नहीं खुला है या मरीजों का ट्रीटमेंट यहाँ मरीजों को नहीं सुलाया गया है। और यहाँ पे मकड़ी का जाल आप देख सकते हैं, कितना दिनों से डॉक्टर का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है, ये मकड़ी का जाल सबूत है इसका। हैरत की बात है, बाहर तो बाहर, आप अंदर में अगर देखिएगा, अंदर में आप देखिए यहाँ भूसी रखा हुआ है, भूसी रखा हुआ अंदर में। ये है बिहार सरकार का उप स्वास्थ्य केंद्र मोहना चांदपुर पंचायत का, जहाँ पे मरीजों का इलाज होना चाहिए उस जगह पे भूसा रखा हुआ है इसे रूम में। और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। बिजली का यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, बिजली का मीटर चालू है, लाइट भी चालू है यहाँ, लेकिन डॉक्टर का यहाँ कोई दर्शन नहीं है वो। और उस जगह पे तो ताला लगा ही हुआ है, और ताला इसलिए लगाया हुआ है कि अंदर में जो भूसा रखा हुआ वो किसी को दिखाई नहीं दे। सूबे के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, या फिर जो सदर अस्पताल है या फिर रेफरल अस्पताल हो, सामुदायिक अस्पताल हो, सभी का हाल लगभग खस्ता है, ख़राब है। सरकार चाहे कितना भी लाख दावा करे स्वास्थ्य सुविधा देने का, लेकिन ग्राउंड में जब आप उतरिएगा और हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो इसका कुछ परिणाम और ही देखने को मिलता है। आज हम आपको एक ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र का नज़ारा दिखा रहे हैं जहां आप चारों तरफ देखिएगा कि यहाँ पे किसान लोग मकई सुखाने के लिए मजबूर हैं, ग्रामीण लोग। और इस जगह पे कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाएँ कि इस जगह पर आप जब देख रहे हैं कि जो माल जाल है, गाय है, इसको बांध के रखा गया और चारा डाला गया है, ये स्थिति है इस अस्पताल का। धीरे धीरे और आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं कि आप जैसे ही पीछे देखिएगा, ये अस्पताल का मेन द्वार है जहाँ पे ताला अभी जड़ा हुआ है। और हम जिस जगह पे चल रहे हैं ये मकई के ऊपर से चल रहे हैं, यहाँ बोरा रखा हुआ है और इसका व्यवस्था आप देख लीजिए। न जाने कितने दिनों से ये अस्पताल नहीं खुला है, ये ग्रामीण लोग खुद ही बता रहे हैं। इस जगह पे भी जो है एक ताला लिंक 11 नंबर का डाला गया। इससे पहले भी हम एक अस्पताल गए थे, वहाँ पे भी यही ताला लगा हुआ था। इस अस्पताल का भी हाल यही है। देखिए अस्पताल का रूम है, या अस्पताल का रूम के अंदर में देखिए, जैसे धीरे धीरे हम पहुँचते हैं, ये अस्पताल का बेड है। और ये अस्पताल का बेड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दिनों से ये अस्पताल नहीं खुला है या मरीजों का ट्रीटमेंट यहाँ मरीजों को नहीं सुलाया गया है। ये भी एक बेड है मरीज को सुलाने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। ये भी देखिए किस हालत में है, और ये भी इसको भी देखिए, इस अलमारी को देखिए आप क्या हालत में है, टूटा हुआ है। और यहाँ पे मकड़ी का जाल आप देख सकते हैं, कितना दिनों से डॉक्टर का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है, ये मकड़ी का जाल सबूत है इसका। अब देखिए इधर, और हैरत की बात है, बाहर तो बाहर, आप अंदर में अगर देखिएगा, अंदर में आप देखिए यहाँ भूसी रखा हुआ है, भूसी रखा हुआ अंदर में। ये है बिहार सरकार का उप स्वास्थ्य केंद्र मोहना चांदपुर पंचायत का, जहाँ पे मरीजों का इलाज होना चाहिए उस जगह पे भूसा रखा हुआ है इसे रूम में। और सरकार दावे कर रही है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल ही बेहतरीन दिया जा रहा है। यहाँ वायर टूटा हुआ है, स्थिति आप देख सकते हैं, चारों तरफ मकड़ी का जाल है, भूसा रखा हुआ है, और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। बिजली का यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, बिजली का मीटर चालू है, लाइट भी चालू है यहाँ, लेकिन डॉक्टर का यहाँ कोई दर्शन नहीं है। वो तो ग्रामीण लोग इस दरवाजे को खोल के हम लोग को दिखाए, हम लोग वापस जा रहे थे और उस जगह पे तो ताला लगा ही हुआ है,
और ताला इसलिए लगाया हुआ है कि अंदर में जो भूसा रखा हुआ वो किसी को दिखाई नहीं दे। तो ये स्थिति है बिहार का उप स्वास्थ्य केंद्र का, और आप लोग को अब तय करना है कि कितना स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का मजबूत है। मोहना चांदपुर के मुखिया ब्रह्मानंद शाह जी जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि अस्पताल का व्यवस्था या हाल ऐसा क्यों है। व्यवस्था देख रहे हैं कि ताला जड़ा हुआ है अस्पताल में, ग्रामीण लोग मकई सुखा रहे हैं, कब से ये हालात चल रहा है? ये हालत तो बहुत दिनों से है। कम से कम हम अंदाज करते हैं कि जब से नीलम नर्स यहाँ से गई है तब से यही व्यवस्था है, तो कम से कम 10 साल कहा जाए। और इस बीच में हम लोग यहाँ आकर के साफ़ सफाई रंग रोगन सब कुछ करवाए, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से जो यहाँ यूनिट आना चाहिए, डॉक्टर नर्स वगैरह, कोई कभी झांकने नहीं आता है। कैसे गरीब लोग यहाँ जिंदा है दवाई के अभाव में, ये तो ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। आप पंचायत के मुखिया हैं, आप अपने स्तर से क्या पहल किया है इसको स्टार्ट कराने के लिए? अभी तक हमने इसके विषय में समिति के बैठक में जोरदार आवाज़ उठाया। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी लोग भी आए थे। मैंने यहाँ डॉक्टर और नर्स का मांग किया, और बाउंड्री वाल जनप्रतिनिधि या अन्य कोई जिस भी फंड से हो बाउंड्री वाल करवा के यहाँ समुचित व्यवस्था दवाई का जो है करवावे, ऐसा हमने सरकार से आह्वान किया था। कोरोना महामारी चल रहा है और ऐसे समय में 20,000 आबादी, 18 से 20,000 आबादी को लाभ से वंचित किया गया है, मेडिकल सुविधा मिल नहीं पा रहा है, इस विषय में बताएं। कोरोना महामारी जो इस बार भारत में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, सेकेंड फेज भी काफ़ी दुखदाई रहा, लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी है, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। इसी आधार पर हम लोग यहाँ जी रहे हैं। सरकार से दवाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, बस ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। मोहम्मद इम्तियाज हुसैन। यही घर हुआ आपका? हाँ सर, यहीं प्रताप। स्थिति देख रहे हैं, ताला लॉक है सर। कब से डॉक्टर ही नहीं आया सर, कम से कम 10-15 साल से ही ऐसा ही चल रहा है सर। नहीं कोई डॉक्टर आता है, नहीं कोई कंपनी आता है कि यहाँ कोई रहेगा, नर्स रहेगा, कोई व्यवस्था कुछ भी होता है कटिहार जाना पड़ता है, एम्बुलेंस भी नहीं आता है यहाँ पर। आपके गांव में जैसे अभी टीका लगाना हो किसी को, आप लोग कहाँ जाते हैं? हम सब तो वही बराड़ी जाते हैं टीका लगाने। हाँ, बराड़ी जाते हैं। डिलीवरी पेशेंट है मान लीजिए, उन लोगों के लिए तो क्या बहुत व्यवस्था प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, जाना पड़ता है, अपना पर्सनल पैसा लगा के जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लड्डू। क्या सुविधाएं मिल रही है अस्पताल का? सुविधा कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं पूरा मकई उकई सूखा मकई को आप गरीब गुरबा है तो कहाँ लड़ेगा, यहाँ खेत पता नहीं है, से यहीं लड़ता है। आप डॉक्टर सरकारी देगा तभी ना, घेराई होगा नहीं लड़ेगा मकई देगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। सुविधा मिल रही है अस्पताल का आप लोग? कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा कुछ है। नहीं मिल रहा है। आप ग्रामीण लोग कोई इसके लिए जो है आगे कुछ पहल किए थे, किसी को बोले हाँ, थे? पहले भी मीडिया वाला आया था, न्यूज में आया था, कोई नहीं, कोई काम नहीं कोई है, सुनवाई नहीं नहीं। हुआ। क्या चाह रहे हैं आप लोग? चालू हो जाए, चालू हो जाए, हाँ। सुविधा मिल जाए, चालू हो जाए तो बढ़िया रहेगा। क्या नाम है? मोहम्मद सिराजुल। मकई सुखा रहे हैं। मकई सुखा रहे हैं, यहाँ आ जाएगा नर्सनी, हम सनी क्या सुखाएंगे, अपना अपना जगह पर सुखाएंगे। हाँ, अच्छा, ये अस्पताल बंद है इसीलिए आप लोग मकई यहाँ? हाँ, यहाँ वो बंद है इसीलिए सुखा रहे हैं, बरसात के कारण सुखा रहे हैं। नहीं, आप लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? बराड़ी जाने पड़ता है। अस्पताल तो गांव में है आपको? गांव में है तो कहाँ आ रहा है। लीलम मनीष था तो हमरा नहीं बहुत दूर करता था वो, लीलम मनीष जब से गया है हमरा नहीं एकदम बहुत हालत खराब है। मतलब ये खुलता ही नहीं है? नहीं खुलता है, कोई ड्राइवे नहीं करता है, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। चालू है हॉस्पिटल, चालू है, दर मांग ले जाता है। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद वाहिद। यही घर है? नहीं घर है सर। क्या बताइए इस विषय में? ये हॉस्पिटल का बराड़ी छत में सारा जो 50 साल से तैयारी हुआ सारा सब दिन बंदी है, इसका देखभाल कुछ भी नहीं है। सारा रोगी मरता है, अब कटिहार सारा दौड़ता है। इसके बीच में हम लोग क्या बता सकते हैं, सारा हॉस्पिटल नस कर को रखा है, न बंडोरी घेरता है, न कुछ करता है, कोई इज्जत नहीं है यहाँ। सरकार तो बोल रही है कि हर जगह लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कुछ भी सुविधा हम लोग को नहीं दे रहा। हम लोग पब्लिक सारा यहाँ देहात के एरिया पब्लिक मर रहा है, उसके बारे में क्या हम लोग हम लोग कटिहार जाते हैं, बराड़ी जाते हैं दवाई दारू लेने के लिए, इलाज करने के लिए। उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं। 50 साल से हॉस्पिटल बंदी है।
हाँ कोई चीज नहीं सरकार दिल कुछ मैं पछिया पानी में हेलै छै अखनी इतना पानी में तब हॉस्पिटल में रखलो छै हमरा सनी देखियो तो कहाँ छै हमरा निक पानी हजार गलकी भी हमरा निक सड़क नहीं दिल कुछ बना के डिलीवरी पेशेंट जे छे के से सब जा रहलो छै हॉस्पिटल मां बरारी कटिहार गांव में छे अस्पताल गांव में हॉस्पिटल छै त रहते तब नहीं कहियो चलू ने कहियो ना ये एक तो अथी अभी अशोक भी रहता है अशोक बुला रहे रहता है अशोक अपना पैसा उठाता है अशोक नहीं हमरा लोग को साथ देता है कहियो नहीं खुले कहियो नहीं अस्पताल कहियो नहीं खुले ना सर मोहना चांदपुर पंचायत में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ लोग माल जाल या भूसा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या किन कारणों से नहीं खुल रहा है सर? वहाँ हमारे एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर यूके सिन्हा जी, आज से दो साल पहले उनका डिप्यूटेशन हो गया है अन्य जगह पे इसी ज़िला में। 2 साल से वहाँ कोई डॉक्टर पोस्टेड है नहीं, जिस वजह से क्या कहते हैं उसके बाद ये कोरोना को लेकर के जितना भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ वगैरह है सबको क्या कहते हैं मुख्यालय बुला लिया गया था, जिस कारण से वहाँ पे लोग नहीं गए। बिल्डिंग में भूसा भी रखा हुआ माल जाल बन रही है, क्या जब वहाँ पे मैंने स्टाफ नहीं जा पाएंगे तो अगल बगल वाला आदमी तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में 20,000 आबादी वहाँ के प्रभावित हो रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं पा रही है। वो पता है ना कि हमारे डॉक्टर साहब जब थे वो जाते क्या क्या आगे क्या करेंगे इसको लेकर? हम लोग मैंने ये जिला को इन्फॉर्म किए हुए हैं और एक डॉक्टर को दिए हैं, अभी वो ज्वाइन किए हुए हैं। परिचय दे दिया। डॉक्टर मोहम्मद मुशरफ हुसैन, परिवारिक चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल हॉस्पिटल बरारी। बरारी का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आपके चैनल के माध्यम से अन्य चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं और हम लोग धरातल पर भी हैं। बरारी में एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र और या उप स्वास्थ्य केंद्र जो सुचारू ढंग से चले और लोगों को उसका सुविधा मिल सके, ऐसा एक भी नहीं है। चाहे वो अब ऐसा गोविंदपुर पंचायत हो, मोहना चांदपुर का जो व्यवस्था है अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर डॉक्टर भी आते थे, सब कुछ आते थे। आज वहाँ पर बैल और मवेशी बांधा जाता है और ऐसा ही हाल लगभग बरारी प्रखंड के लगभग उप स्वास्थ्य केंद्रों में है। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था का जहाँ तक मामला है हमारे बरारी में सबसे दयनीय, अगर पूरे कटिहार जिला में अगर उसका आकलन किया जाए तो सबसे दयनीय स्थिति हमारे बरारी में है। और अभी जो महामारी चल रहा है कोरोना का, इस समय भी कम से कम प्रशासन के लोग या हमारे यहाँ के माननीय लोग कम से कम अभी भी जागरूक होकर कम से कम लोगों को सुविधा के लिए वहाँ पर डॉक्टर या अन्य चीज़ की व्यवस्था अभी तक नहीं करा पाया। मैं मोहम्मद आलमगीर। इस एरिया में मोहना चांदपुर पंचायत है, इस एरिया में लगभग 18 से 20,000 की आबादी है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस 18 से 20,000 की आबादी वाले जगहों में जब एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र डाला गया है, जिस जगह पे टीका लगने का भी ऑर्डर दिया गया था, लेकिन ताला ही बंद रहता है। यहाँ के लोगों को टीका लगाने के लिए भी बरारी जाना पड़ता है या दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। डिलीवरी पेशेंट के लिए भी यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, दवाई भी यहाँ पे वितरण नहीं होता है। हम लोग जब सवाल करते हैं ऐसे जगहों पे तो जो पदाधिकारी होते हैं उनका जवाब ये आता है कि अस्पताल में चूँकि डॉक्टर और एएनएम की कमी है, जिस वजह से ये बंद रहता है। सरकार से सीधा हमारा सवाल है कि आपने ऐसा व्यवस्था आखिर क्यों लागू नहीं किया कि प्रत्येक जगह डॉक्टरों की बहाली करते, एएनएम की बहाली करते, तो आज वो दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसे आपने जो बिल्डिंग बना के रखा है अस्पतालों का, इसका दुर्दशा ऐसा नहीं होता कि लोग जो है मकई का बोरी यहाँ पे लादने के लिए मजबूर नहीं होते। किसान लोग यहाँ मकई का जो है तैयारी नहीं करते। इस जगह पे कहीं इस जगह दिखाइए, देखिए यहाँ बगड़ा रखा हुआ है मकई का। चारों तरफ आप देखिएगा, ये अस्पताल का बाउंड्री आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, कहीं भी अस्पताल का बाउंड्री तक नहीं है। अब आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार जब स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहा है तो उनका हालत ऐसा आखिर क्यों है। आखिर ग्रामीणों को 20,000 की आबादी वाले ग्रामीणों को क्यों आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रहा, ये एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। अब ऐसी स्थिति में जब कोरोना महामारी चल रहा हो और इस जगह पे भी अगर लोगों को सुविधाएं ना मिल पा रहा हो, तो इसमें सरकार का नाकामी और स्वास्थ्य विभाग का नाकामी बिल्कुल ही देखा जा सकता है। हम सरकार से अपील करते हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी अपील करते हैं कि आप जाइए उन अस्पतालों को खुलवाइए, चाबी से खुलवाइए और इतना आबादी वाले ग्रामीणों को कहीं ना कहीं जो है आप स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का काम करें। आप हमारे चैनल से बने रहें और अगर आप फेसबुक में हमारा चैनल देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।